रूस भारत की दोस्ती में आग लगाने के लिए अमेरिका रह रहकर बड़ी चालें चलता है। वो सोचता है भारत उसमें फंस जाएगा, लेकिन आज का भारत इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े देशों को अपने इशारे पर नचा रहा। अब देखिए, अमेरिका ने भारत को ऑफर दिया कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बने, क्योंकि ये दुनिया को पता है कि जिधर भारत जाएगा उधर जीत पक्की है। लेकिन भारत ने अमेरिका के इस ऑफर को ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि भारत किसी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अब जैसे ये खबर पहुंची, वैसे ही रसिया में जश्न मनने लगा। अब पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा। दरअसल भारत ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं। खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नाटो सैन्य गठबंधन भारत के लिए उपयुक्त नहीं, नाटो का खाका भारत पर लागू नहीं होता। वैसे भारत ने यह बयान जारी करके न सिर्फ अमेरिका बल्कि कुल 31 देशों की नींद उड़ा डाली। नाटो 31 देशों का सैन्य गठबंधन है, जिसमें 29 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। और देखा जाए तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल सैन्य गठबंधन है, जिसका मेन टारगेट होता है राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। अब देखा जाए तो भारत ने नाटो में शामिल होने से उस वक्त मना किया जब अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली कमेटी ने लगातार भारत को नाटो प्लस में शामिल होने की कोशिश कराई। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि एशिया से भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की मजबूत कोशिश की जानी चाहिए। तो वहीं भारत के बयान से कुछ दिन पहले ही चीन ने भारत को आए इस ऑफर को लेकर अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में बयान दिया था और कहा था, अमेरिका ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन दौरे से पहले भारत को लुभाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत में अमेरिका के दूत ने हाल ही में नई दिल्ली को वॉशिंगटन से सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया और कहा कि भारत को यह तय करना चाहिए कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो में शामिल होना है या नहीं। बता दें, इसके बाद चीनी मीडिया ने आगे ये भी लिखा था कि अगर भारत नाटो प्लस की सदस्यता को स्वीकार कर लेता है तो ये भारत का मूर्खतापूर्ण फैसला होगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक विशेषज्ञ का हवाला देते हुए कहा कि नाटो प्लस सदस्यता के प्रति भारत का आधिकारिक रवैया अप्रत्याशित है, लेकिन अगर भारत नाटो प्लस की ओर झुकाव का मूर्खतापूर्ण विकल्प बनाता है तो ये नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब सवाल यह है कि भारत नाटो को लेकर क्या सोचता है और क्या भारत चीन से अकेले मुकाबला करने में सक्षम है? तो इसका उत्तर है हाँ, भारत चीन से अकेले मुकाबला करने में सक्षम है, क्योंकि भारत ने हाल ही में कहा है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत अकेले ही किसी भी तरह के चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम है। खैर कुछ भी हो, अमेरिका के उस प्लान का बंटाधार कर दिया गया जिससे अमेरिका भारत और रूस को लड़ाना चाहता था। अब आपका क्या कुछ कहना है भारत के ऑफर ठुकराने को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।